जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। एक और आपका न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लास 12th में भी आता है, 10th में भी आता है, 8th में भी आता है भाई आपका। और ये आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। HBSC हो या CBSE हो या कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें भी एक दो क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं भाई। ये आपका हमने 12th क्लास चैप्टर नंबर 4 से लिया है। इसकी बात करते हैं भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा पार्ट कहाँ आता है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले ऊपर की साइड में होता है यूराइनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। उसके नीचे होती है जो सेमनी वेसल्स होती हैं। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है भाई। बिल्बोरेथ्रा और प्रोस्टेट दो टाइप्स के ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद यूरेथ्रा आ जाता है भाई आपका। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। फोरस्किन प्रेजेंट होती है। ग्लास पेनिस होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ये पार्ट जो आपका है, ये है आपके रीटा टेस्टिस होते हैं। ये आपके रीटा टेस्टिस होते हैं भाई। इसके बाद वासा इफ्रेंसिया होती है, एपिडिडिमस होती है, वासा डिफरेंशिया होती है और यूराइनरी ब्लैडर होता है। ये पूरे का पूरा मिलके एक आपका क्या बना रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेनली बात की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका टेस्टिस होता है भाई। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो आपका एक टेस्टिस होता है। और टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस क्या होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दो होते हैं भाई पेयर। ये आपके दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेप्ड के होते हैं। और इनकी हाइट की बात करें तो 4.5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। और विड्थ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है भाई। एवरेज होती है ये 4.5 सेंटीमीटर है वो आपकी लेंथ रहेगी और 2 से 3 सेंटीमीटर है जो आपकी विड्थ रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं जो टेस्टिस के अंदर हमारा, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया, क्योंकि इसी के अंदर हमारा जो जर्म सेल्स होते हैं, जो हमारा स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट्स बनते हैं, वो इसी के अंदर हो रहे हैं भाई, सभी के सभी। अब बात करते हैं जो आपके यहाँ पे आ जाओ, ये सेम है आपका भाई। ये आपका आउटर व्यू है, अंदर की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जो आपके, वो क्या होते हैं, 250 कंपोनेंट्स कंपार्टमेंट मिलके एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। 250 कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपका क्या बना देते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद आपका आता है, आपका इसमें शो नहीं है भाई, इसके बाद आता है भाई आपका सेमनियल वेसिकल्स, नहीं सॉरी, सेमनी वेसिकल्स तो ऊपर है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आ जाएगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाद क्या आ जाएगा भाई आपका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद आपका आ जाएगा भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आ जाएंगे भाई। यहाँ पे लिख लेते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इससे पहले बात करते हैं तो हमारा जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर एक पाउच होता है, कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम बोल रहे हैं। स्क्रोटम का क्या होता है, स्क्रोटम होती है जो आपका क्या काम करेगी, स्क्रोटम का काम होता है 2 से 2.5 डिग्री 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। क्यों कर रही है डिक्रीज, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो इसलिए होता है क्योंकि ये अपना स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके, इसलिए भाई इसका टेम्परेचर है वो लो होता है। अब सबसे पहले 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हमने क्या बोला है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद आपका एक वर्ड आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, जब आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये कंपार्टमेंट है भाई, ये छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये कंपार्टमेंट से क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं इनको। इन कंपार्टमेंट के बाद क्या होता है, जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनता है, वो क्या होता है, 1 to 3 हाई कोइल्ड प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ आया। बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हम बात करते हैं 250 कंपार्टमेंट होते हैं भाई, अलग अलग कंपार्टमेंट, ये आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट है। जब ये ही हाईली कोल्ड मिल जाएंगे आपको, हाईली कोल्ड है, 1 से 3 हाईली कोल्ड होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन होने के बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स आ जाते हैं भाई।
एक काम आता है मेल जर्म सेल के लिए, एक होता है सर्टोली सेल। दो सेल्स होती है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो आपकी सेल्स की बनी हुई है। सेल्स में आप बात करते हैं तो हमारे दो सेल्स आ जाएंगे, एक आएगा आपका मेल जर्म सेल और दूसरा आ जाएगा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल की बात करते हैं भाई, मेल जर्म सेल यहीं लिख लेते हैं, मान लेते ये मेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगी, और मियोटिक डिवीजन किसके अंदर होगी, मेल जर्म सेल के अंदर। मियोटिक मियोटिक डिवीजन हुई, मियोटिक डिवीजन के बाद क्या बनेगी भाई, ये अपनी स्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा। दोबारा सुनो, जो मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो काम क्या करेंगे, वो काम क्या कर रहे हैं आपका, सबसे पहले है मेल जर्म सेल है मियोटिक डिवीजन का काम करेगा, और मियोटिक डिवीजन के बाद क्या करेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा। यहां पे इनका काम खत्म हो जाता है, किसका, मेल जर्म सेल का। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट क्या था इसमें भाई, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है, जो हमारा जर्म सेल्स था, जो हमारे स्पर्म से, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा भाई, आपका सर्टोली सेल काम करेगा। अब यहां तक हमारा हो चुका है कि जो हमारा पहला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आता है। अब नेक्स्ट आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है। ये स्पेस है भाई, ये स्पेस प्रेजेंट है, जो स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। किसको, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। और ये काम क्या करेगा भाई, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन। इंटरस्टिशियल स्पेस का काम क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, आईएस लिख दिया भाई हमने। इंटरस्टिशियल स्पेस का काम क्या करेगा, सिक्रीशन का काम करेगा और सिंथेसाइज का काम करेगा। एंड सिंथेसाइज, सिक्रीशन एंड सिंथेसाइज ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है हमारा, एंड्रोजन। हमने बात कर ली है भाई, हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ लिया है, रीटर टेस्टिस पढ़ लिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पढ़ लिया। अब बात आती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेस प्रेजेंट होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उसका काम क्या होता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन्स। सिंथेसाइज करता है और सिक्रीशन करता है किसका, वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स का। और टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है भाई, टेस्टिकुलर हार्मोन्स होता है आपका एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टिकुलर हार्मोन्स बोलते हैं भाई। यहां तक हो चुका है हमारा, हमने इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में पढ़ लिया। अब इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या आता है, अब आपका जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो कहां जाएंगे, इसके बाद जाएंगे आपके वासा एफरेंसिया के पास। वासा एफरेंसिया में टेस्टिस आपके स्पर्म पहुंच जाएंगे। इसके बाद वासा एफरेंसिया से, ये वासा एफरेंसिया होती है वो क्या होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके साथ साथ एपिडाइडिमस के साथ अटैच रहती है। इसके बाद जो एपिडाइडिमस होती है वो आपकी वासा एफरेंसिया से लेके और डिफरेंशिया तक का काम करती है, अटैचमेंट होती है, बीच की अटैचमेंट। जो काम क्या कर रही है, आगे ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, किसका, आपके स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करे। ऐसे ही वासा डिफरेंशिया एक डक्ट होती है जो कि आगे आपका स्पर्म को पहुंचा देगी, किसके पास, यहाँ पे पहुंचेगा भाई आपका स्पर्म है यूरेटर के पास, यूरेटर यहाँ से आ जाएगा। इसके अंदर फिर ग्लैंड्स होती है बहुत सारी, जिन ग्लैंडों का वेरियस फंक्शंस होता है। उसके बाद जो आपका स्पर्म है वो यूरेथ्रा के पास पहुंच जाता है, यूरेथ्रा से, इसके बाद यूरेथ्रा के पास क्या होता है, यूरेथ्रा टिश्यूज का बना हुआ होता है भाई। ग्लास पेनिस होता है, ग्लास पेनिस क्या होता है, एक आपका जो यूरेथ्रा के पास अपर पार्ट्स होता है यूरेथ्रा का, उसको ग्लास पेनिस बोलते हैं। इसके बाद एक फोरस्किन है, फोरस्किन क्या होती है, फोरस्किन होती है एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है आपके ग्लास पेनिस के ऊपर, उसको बोलते हैं फोरस्किन। ये था भाई आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अभी तक डिस्क्राइब नहीं की हैं, वो क्या क्या रह गई हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमने फोरस्किन पढ़ लिया है, ग्लास पेनिस पढ़ लिया है। फोरस्किन क्या होती है, लूज कवर्ड फोल्ड होती हैं भाई। इसके बाद सेमनी वेसिकल्स है, प्रोस्टेट है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट द सेमनीफेरस प्लाज्मा which is rich in the fructose, calcium, certain enzyme। तो भाई इसके बाद क्या होता है, जो आपके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जैसे बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इनका काम क्या होता है, इनका काम है सिक्रीशन करती हैं ये एक फ्लूइड को, जिसके अंदर
रिच इन फ्रक्टोज होता है भाई, फ्रुक्टोज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो काम क्या कर रहे हैं, जिसका काम सिर्फ एक होता है, जो लुब्रिकेशन का काम करता है, जो बुल्बोरेटरी ग्लैंड जिसको सिक्रीट करती है फ्लूइड को, उसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम होता है। ये पूरे का पूरा भाई आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 से है। ऐसा ही आपके 10th के अंदर भी आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और 8th में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा गया। हमने इजी लैंग्वेज में ये भाई 8th का बच्चा पढ़ लो, 10th का पढ़ लो, 12th का पढ़ लो। अगर इससे डीप आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दे भाई कि आपको इससे ज्यादा डीप में आपको पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। और ये था भाई आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद। हमने बात कर ली है भाई, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ लिया है, रीटर टेस्टिस पढ़ लिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पढ़ लिया। अब बात आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेस प्रेजेंट होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उसका काम क्या होता है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन्स। सिंथेसाइज करता है और सिक्रीशन करता है किसका, वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स का। और टेस्टिकुलर हार्मोन कौन सा होता है भाई, टेस्टिकुलर हार्मोन्स होता है आपका एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टिकुलर हार्मोन्स बोलते हैं भाई। यहां तक हो चुका है हमारा, हमने इंटरस्टिशियल स्पेस के बारे में पढ़ लिया। अब इंटरस्टिशियल स्पेस से क्या आता है, अब आपका जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, इसके बाद जाएंगे आपके वासा एफरेंसिया के पास। वासा एफरेंसिया में टेस्टिस आपके सॉरी स्पर्म पहुंच जाएंगे। इसके बाद वासा एफरेंसिया से, ये वासा एफरेंसिया होती है वो क्या होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके साथ साथ एपिडाइडिमस के साथ अटैच रहती है। इसके बाद जो एपिडाइडिमस होती है वो आपकी वासा एफरेंसिया से लेके और डिफरेंशिया तक का काम करती है, अटैचमेंट होती है, बीच की अटैचमेंट। जो काम क्या कर रही है, आगे ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, किसका, आपके स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करे। ऐसे ही वासा डिफरेंशिया एक डक्ट होती है जो कि आगे आपका स्पर्म को पहुंचा देगी, किसके पास, यहाँ पे पहुंचेगा भाई आपका स्पर्म है यूरेटर के पास, यूरेटर यहाँ से आ जाएगा। इसके अंदर फिर ग्लैंड्स होती है बहुत सारी, जिन ग्लैंडों का वेरियस फंक्शंस होता है। उसके बाद जो आपका स्पर्म है वो यूरेथ्रा के पास पहुंच जाता है, यूरेथ्रा से, इसके बाद यूरेथ्रा के पास क्या होता है, यूरेथ्रा टिश्यूज का बना हुआ होता है भाई। ग्लास पेनिस होता है, ग्लास पेनिस क्या होता है, एक आपका जो यूरेथ्रा के पास अपर पार्ट्स होता है यूरेथ्रा का, उसको ग्लास पेनिस बोलते हैं। इसके बाद एक फोरस्किन है, फोरस्किन क्या होती है, फोरस्किन होती है एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है आपके ग्लास पेनिस के ऊपर, उसको बोलते हैं फोरस्किन। ये था भाई आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने अभी तक डिस्क्राइब नहीं की हैं, वो क्या क्या रह गई हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमने फोरस्किन पढ़ लिया है, ग्लास पेनिस पढ़ लिया है। फोरस्किन क्या होती है, लूज कवर्ड फोल्ड होती है भाई। इसके बाद सेमनी वेसिकल्स है, प्रोस्टेट है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंसिस्ट द सेमनीफेरस प्लाज्मा which is rich in the fructose, calcium, certain enzyme। तो भाई इसके बाद क्या होता है, जो आपके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जैसे बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इनका काम क्या होता है, इनका काम है सिक्रीशन करती है ये एक फ्लूइड को, जिसके अंदर रिच इन फ्रक्टोज होता है भाई, फ्रुक्टोज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो काम क्या कर रहे हैं, जिसका काम सिर्फ एक होता है, जो लुब्रिकेशन का काम करता है, जो बुल्बोरेटरी ग्लैंड जिसको सिक्रीट करती है फ्लूइड को, उसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम होता है। ये पूरे का पूरा भाई आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 से है। ऐसा ही आपके 10th के अंदर भी आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और 8th में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा गया। हमने इजी लैंग्वेज में ये भाई 8th का बच्चा पढ़ लो, 10th का पढ़ लो, 12th का पढ़ लो। अगर इससे डीप आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दे भाई कि आपको इससे ज्यादा डीप में आपको पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। और ये था भाई आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। एक और आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक है भाई, जो चैप्टर नंबर 4 12th क्लास से लिया गया है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, HBSC हो CBSE हो, और ये आपका कंपटीशन में भी इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये डायग्राम हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बना दिया है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। इसके अंदर क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरी होती है भाई। ये आपका ओवरी दिखाया हुआ है, आपकी एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, ये आपकी ओवरी है, दोनों ए पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं तो अलोंग विद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ऑल एक्सेसरी जेनिटलिया, सब कुछ मिलके ये आपका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तैयार करने में हेल्प करता है भाई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। 2 मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एसेंशियल में आती है, जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं आपकी। इसके बाद ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भाई। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। ऐसे ही मेल के अंदर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, वो क्या होते हैं? आपके टेस्टिस रहते हैं भाई। इसके बाद बात करते हैं आपकी दैट प्रोसीड्स द फीमेल गैमेट्स ओवम। ये भाई ओवम को सिक्रेट करने का काम कर रहे हैं। एंड सर्विकल सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स, और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करने का काम कर रहे हैं, जैसे ओवेरियन हार्मोन है आपका। ओवरी का काम क्या है? ओवेरियन हार्मोन्स है आपका, उसको सिक्रेट करने का काम ओवरी का रहता है भाई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर आपका आगे आएगा भाई, द ओवरी आर लोकेटेड वन ऑफ ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल। लोअर एब्डोमिनल के ईच साइड पे क्या प्रेजेंट होगी? ओवरी प्रेजेंट होगी। लोअर एब्डोमिनल की बात चल रही है भाई। लोअर एब्डोमिनल के ईच साइड पे आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है। और इसके नेक्स्ट जो आपका आएगा, इसके अंदर जो आपकी लिगामेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती है, यूट्रस के साथ। द ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिनल। लोअर एब्डोमिनल में प्रेजेंट है। इसके बाद आपका आएगा ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो आपकी ओवरी होती है उसकी लेंथ है, जो आपकी ओवरी की लेंथ बताई है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है भाई। ये कम ज्यादा हो सकती है भाई। 2 to 4 एवरेज एस्टिमेट होता है। ओवरी का जो साइज है वो क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर एवरेज आपकी विड्थ बताई गई है कि इसकी विड्थ इतनी है। द पेल्विक वॉल ऑफ यूट्रस बाय लिगामेंट्स, जो ये ओवरी अटैच है, ये पूरे का पूरा फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। फैलोपियन ट्यूब है वो यूट्रस के साथ अटैच है, और यूट्रस के साथ एक लिगामेंट की हेल्प से अटैच होता है भाई। तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियल व्हिच एनक्लोज द ओवरी स्टोरमा। द स्टोरमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। पहला आता है द पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा आता है इनर मेडुला। 2 जोन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है हमने। 2 जोन्स है हमारे। जोन्स में 2 जोन कौन कौन से हो जाएंगे भाई? एक था पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला 2 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कंसिस्ट ऑफ फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बनाती हैं भाई। फैलोपियन ट्यूब की जो विड्थ की बात करते हैं हम, जो लॉन्ग होती है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है भाई। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी एस्टिमेट है। आपकी फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 10 से 12 आपकी सेंटीमीटर बताई गई है। इसके बाद क्या आता है कि जो आपका द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज ए फनल शेप्ड। जो ओवरी होती है, ये एक ओवरी है, ये एक फनल शेप होती है भाई, जो फनल शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है भाई। ये फनल शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही है। इसके बाद आते हैं भाई आपके तीनों, ये आती है भाई ये टिश्यूज की बनी हुई होती है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तीनों ये लेयर बनी हुई होती है। एंडोमेट्रियम होती है जो सबसे अंदर की लेयर होती है, वो एंडोमेट्रियम होती है। एंडो से ही, नाम से ही समझ सकते हो आप, एंडोमेट्रियम, अंदर की जो लेयर प्रेजेंट है। एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम होती है, ये जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है,
जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस टाइम पे इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस, सॉरी साइक्लिक चेंजेस आते हैं। जब ओवरी से एग रिलीज आउट होता है और वो अनफर्टिलाइज एग होता है और वो बाहर की तरफ आता है, तो एंडोमेट्रियम लेयर को रैप्चर करता हुआ बल्ब थ्रू बल्ब बाहर निकलता है वजाइना से। इसके बाद आती है माइकोमेट्रियम। माइकोमेट्रियम जो मिडिल लेयर होती है हमारी, उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का। वो कॉन्ट्रैक्शन करती है बर्थ के टाइम पे, फीमेल्स के अंदर बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन का काम रहता है आपका माइकोमेट्रियम का। और सबसे बाहर की लेयर होती है वो आपकी पेरीमेट्रियम लेयर होती है। पेरीमेट्रियम जो लेयर होती है वो आपकी सबसे बाहर की जो लेयर प्रेजेंट है वो आपकी पेरीमेट्रियम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके फिम्ब्रिय। फिम्ब्रिय क्या होते हैं? फिम्ब्रिय होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो एग को बाहर निकालने का काम करते हैं। फिम्ब्रिय क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके बाद है इन्फुंडुबुलम। इन्फुंडुबुलम है जो आपका, इन्फुंडुबुलम में क्या आएगा? द पार्ट क्लोजर द ओवरी इज द फनल शेप्ड। जो फनल शेप्ड का पार्ट, एक पार्ट होता है इन्फुंडुबुलम, उसके पास फिम्ब्री होते हैं। इसके बाद एम्फुला आता है। एम्फुला क्या होता है? नैरो पार्ट हो जाता है भाई, ये नैरो पार्ट होता है, ठीक है। एम्फुला नैरो पार्ट होता है। ये सारा का सारा कंसिस्ट करके क्या बनाते हैं? ये तीनों पार्ट है, फिम्ब्रिय, इन्फुंडुबुलम और एम्फुला, कंसिस्ट करके एक फेलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारी फेलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी है, हमारे पास एम्फुला बन चुका है, इस्थमस हमने देख लिया है। इसके बाद जो यूट्रस है वो सिंगल होता है और वोम की शेप का होता है। वोम होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है। और ये इनकी जो यूट्रस है हमारा, ये इन्वर्टेड पेयर होता है भाई। इन्वर्टेड पेयर शेप होते हैं भाई। पेयर क्या होते हैं भाई? आपके नाशपाती, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। यूट्रस होता है जो इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। इसमें हम यूट्रस की बात कर रहे हैं। यूट्रस क्या होता है? एक वोम होता है और इन्वर्टेड पेयर्स होता है। इट्स सराउंडेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू दी पेल्विक वॉल। ये पेल्विक वॉल्स के साथ अटैच होता है। ये पेल्विक वॉल के साथ अटैच होता है विद लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के साथ अटैचमेंट होती है इसकी, और ये जुड़ा हुआ होता है किसके साथ? आपका पेल्विक वॉल के साथ। इसके बाद आती है भाई आपकी सर्विक्स कैनाल आती है। दी कैविटी होती है, एक सर्विक्स कैनाल होगी, ये सर्विक्स कैनाल होगी। वजाइना की एक ओपनिंग होती है और सर्विक्स हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारी सबसे लास्ट की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे मोन्स प्यूबिस होगी, लैबियम मेजोरा, लैबियम माइनोरा, ये होती है। दो तीन चीजें और याद रखनी है साथ के साथ में। मोन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये दो तीन चीजें और भाई आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि जो आपका सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस इज अ क्लस्टर ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। भाई एक जो मोन्स प्यूबिस होता है वो क्या था? फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है जो प्यूबिस को और आपका स्किन को, हेयर स्किन को कवर करने का काम करता है। ये काम था भाई इसका, आपको क्या नाम है इसका? मोन्स प्यूबिस का। मोन्स प्यूबिस के बाद आता है लैबियो मेजोरा। ये एक फ्लैशी फोल्ड होता है, एक फ्लैशी फोल्ड टिश्यू होता है लैबियो मेजोरा, और फ्लैशी फोल्ड टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम दी माइनोरा प्यूबिस। माइनोरा प्यूबिस के डाउन में होता है। लैबियो मेजोरा होता है फ्लैशी टिश्यू होता है। फ्लैशी टिश्यू को एक लैबियो मेजोरा बोला गया है भाई। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लैबियो माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लैबियो माइनोरा। ये पेयर्ड टिश्यू होता है। इसके बाद भाई एक हाइमन आती है आपकी, हाइमन। हाइमन की बात करते हैं, हाइमन होती है। फिर हाइमन का काम क्या रहता है? हाइमन आपका एक आपकी जो वेजाइनल होती है, वेजाइनल के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, सराउंडिंग होती है एक लेयर, जिसको क्या बोल रहे हैं आप? हाइमन लेयर बोलते हैं। हाइमन एक सराउंडिंग लेयर प्रेजेंट होती है। इसके बाद द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग मैमल्स। जितने मैमल्स हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? उनके पास भाई मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है भाई। सभी जो जितने भी हमारे पास मैमल्स होते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होते हैं? बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो इकट्ठा होके आपके मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड बनाते हैं, जिसको लैक्टिफायर्स डक्ट्स के में काउंट करते हैं हम।
दी ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं भाई। द ग्लैंडुलर टिश्यू, फैट के जो टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होता है। जो 15 से 20 जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो मेमोरी लोब्स की फॉर्मेशन करते हैं। 15 से जो आपके 20 ग्लैंडुलर टिश्यूज मिलके मेमोरी लोब की फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो आपका बात करते हैं कि आपका मेमोरी लोब्स है वो क्या होता है, कंसिस्ट होकर क्लस्टर ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन करता है जो एल्वोलाई की फॉर्मेशन करते हैं। एल्वोली होती है जो आपकी एल्वोली, बहुत सारी एल्वोली मिलके मेमोरी डक्ट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। और मेमोरी डक्ट्स मिलके आपकी लास्ट की है जो लेक्टिफेरस डक्ट्स बना देते हैं। लेक्टिफेरस डक्ट्स से हम क्या करते हैं, मिल्क को सीक्रेट आउट कर लेते हैं। मेन बात यही थी भाई आपकी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका डायग्राम बनने के बाद सबसे अपर पार्ट में जो वोम लाइक स्ट्रक्चर था जिसको इन्वर्टेड पियर बोला गया है, ये आपका यूट्रस रहेगा भाई। फनल शेप्ड है, इसकी पूरे की स्ट्रक्चर फनल शेप्ड होती है। इसके अंदर तीन जो आपके हैं इस्थमस, एम्फुला और इन्फंडबुलम फैब्रिक, ये इस्थमस, एम्फुला और इन्फंडबुलम इस्थमस ये फैलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं भाई, फैलोपियन ट्यूब्स की। फिम्बरिया का काम क्या होता है, फिम्बरिया एग रिलीज आउट करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसके पास। ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी 2 प्रेजेंट होती है भाई। ओवरी है तो जो आपके पेल्विक रीजन्स में प्रेजेंट होती है। सारे का सारा हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और साथ के साथ हम बात करते हैं तो ये लोअर एब्डोमिनल भी बोल देते हैं, लोअर एब्डोमिनल प्रेजेंट। इसके बाद भाई ये बात होगी है हमारी सर्विक्स कैनाल है ये हमारी। इसके बाद ये वही है भाई आपके एज इट इज 3 लेयर प्रेजेंट होती है जो टिश्यूज की बनी हुई होती है, एंडोमेट्रियम, माइकोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम जो अंदर वाली लेयर प्रेजेंट होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम में हम बात क्या करेंगे, जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे उसके अंदर क्या आएंगे, कुछ साइक्लिक चेंजेस आएंगे। जब एग रिलीज होगा यहाँ से, जब ओवरी से ओवम रिलीज आउट होगा तो थ्रू वजाइना बाहर जाएगा। अनफर्टिलाइज्ड एग की बात अभी है। जब वो यहाँ से जा रहा है तो एंडोमेट्रियम लेयर को रप्चर्ड करता हुआ जा रहा है, तोड़ता हुआ जा रहा है। और जो बल्क सीक्रेट आउट होता है इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो क्या है भाई आपका एंडोमेट्रियम लेयर रप्चर्ड होने के बाद वो एग रिलीज आउट हो रहा है थ्रू वजाइना। माइकोमेट्रियम होती है वो कंट्रैक्शन का काम करती है। जो मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है टिश्यू की बनी हुई है, माइकोमेट्रियम बोला गया है उसको, वो आपकी कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रही है एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे। जब फीमेल बर्थ दे रही है एक बच्चे को तो उस टाइम पे माइकोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। पेरीमेट्रियम है वो बाहर की लेयर है, पेरीमेट्रियम्स है। सर्विक्स, सर्विकल कैनाल और वेजाइना, ठीक है भाई। इसके बाद आपके वेजाइना के पे एक हाइमन लेयर प्रेजेंट है, लैबियो मेनोरा, लैबियो मेजोरा, मोन्स प्यूबिस। ये चीजें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मेमोरी ग्लैंड भी याद रखनी पड़ेगी भाई आपको। मैंने ये बाद में यहाँ पे लिखा है, मेरे को स्पेस नहीं मिला था। मेमोरी ग्लैंड्स 2 जोन्स थे हमारे पास, पेरिफेरल कोर्टेक्स और इनर मेडुला के 2 जोन थे। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेमोरी ग्लैंड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या नहीं प्रेजेंट होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी 2-4 बातें पढ़नी होगी हमें, जैसे मेमोरी लोब्स बन रहे हैं, मेमोरी डक्ट बन रही है, ग्लैंडुलर टिश्यूज बन रहे हैं, इसके बाद लेक्टिफेरस सेल बन रही है। वो चीज़ें हमें सारी की सारी याद रखनी पड़ेंगी। ये पूरे का पूरा कंसिस्ट करके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताता है। ये 5 नंबर का 3 नंबर का डायग्राम के साथ साथ पूछा गया है हर बार क्वेश्चन, जैसे कि HBSC, CBSC, और इससे डीप क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार। अगर आपको इससे भी डीप अगर क्वेश्चन, अगर एक एक लाइन थ्रू NCERT पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, हम वैसे ही आपके लिए वीडियो तैयार कर देंगे। ये डायग्राम खास भाई आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये है भाई आपकी पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 से लिया गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको और डीप में अगर वीडियो पढ़नी है, अगर चाहते हो कि हमें नोट्स के साथ अच्छे से सर एक से एक पॉइंट के साथ एक एक पॉइंट को अटैच करके पढ़ाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। वैसे ही नेक्स्ट टाइम पे आपकी वीडियो आपके लिए तैयार करके यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। ये थी भाई आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, आपके कमेंट्स के हिसाब से कौन सा हम लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।
और ड्रीम अचीवर्स एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब करें। अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो oogenesis से है। oogenesis का जो आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 से ली गई है। oogenesis के बारे में हम इजी वे में समझेंगे भाई क्या कुछ होता है oogenesis के बारे में। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे कि डीप में कुछ इसी टॉपिक से चाहिए तो मैं वो डीप में बना के डाल दूंगा भाई वीडियो। ये है आपका HBSC CBSE जो कॉमन एग्जाम होते हैं उनके लिए इजी वे है, कंपटीशन में भी थोड़ा हेल्प कर लेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले oogenesis की। सबसे पहले आता है oogenesis वर्ड। oogenesis का मतलब क्या होता है भाई? oogenesis सबसे पहले जेनेसिस अगर आ रहा है तो फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन की बात है अगर जेनेसिस आ रहा है तो जेनेसिस से फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन किसकी हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग। एग या ओवम की फॉर्मेशन को ही oogenesis बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन एज oogenesis या द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। सबसे पहले oogoनियम प्रेजेंट होता है। oogoनियम है जो आपका वो 2n होता है। 2n का मतलब आपका डिप्लॉयड होता है भाई, ठीक है, डिप्लॉयड होता है यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके पास। 46 क्रोमोसोम होते हैं, oogoनियम होता है। ये भाई आपकी oogenesis होती है वो 3 फेज में होती है। कैसे कैसे? सबसे पहले होती है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लाई होगी भाई, इसके बाद मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद एक उसका जो आपका oogoनियम था उसकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ फेज आएगी सेकंड। थर्ड आएगी जिसकी ग्रोथ हो चुकी है अब वो मैच्योरेशन में जाएगा, मैच्योरिटी आएगी उसके अंदर, मैच्योर बनेगा तो मैच्योरेशन फेज। 3 फेज होते हैं। सबसे पहले oogoनियम है हमारे पास, 2na होता है, डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके अंदर डिवीजन होती है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन है, माइटोसिस डिवीजन से 2 सेल्स बन जाते हैं। अब दोनों सेल दोबारा से माइटोसिस करेंगे तो 2 के आपके 4 सेल बन जाएंगे। यहां तक हमारे पास oogoनियम ही है, ये oogoनियम है। oogoनियम की फॉर्मेशन हो चुकी है। oogoनियम के बाद ये जितनी की जितनी पूरी प्रोसेस अभी तक हुई है ये क्या होती है भाई? आपकी फीटल लाइफ में होती है। बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही ये आपकी हो चुकी है प्रोसेस। इन्फेंट के अंदर जो फीटल है, फीटल लाइफ के अंदर, फीटल के अंदर ये प्रोसेस यहां तक कंप्लीट हो जाती है oogenesis। इसके बाद एक जो आपका सेल होता है oogoनियम होता है उसको ले लेते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ले लिए, यहां तक प्यूबर्टी की एज आ जाती है। बर्थ से प्यूबर्टी का टाइम पीरियड होता है प्राइमरी oocyte तक के लिए। प्राइमरी oocyte में फिर मियोसिस फर्स्ट होती है भाई। मियोसिस फर्स्ट क्या करती है? उसको डिफरेंशिएट कर देती है 2 के अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो मिलता है वो फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। सेकंड हमारे पास क्या होता है? एक ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू दी हेल्प ऑफ मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। अब हमारे पास जो ये एन बना है, जो दूसरा एक हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हुई है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बन गया हमारा। सेकेंडरी oocyte के बाद दोबारा से इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगी भाई, मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड क्या करेगी? इसको सेकेंडरी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन कर देगी और एक ओवम आपका बन जाएगा। ओवम ही को ही एग सेल बोलते हैं भाई। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। इसके बाद यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले oogoनियम होता है हमारे पास। oogoनियम है, माइटोसिस डिवीजन हमने दिखा दी, माइटोसिस हुई है, प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी oocytes के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी और सेकेंडरी oocytes की फॉर्मेशन होगी। कहाँ है भाई सेकेंडरी oocyte? ये रही। इसके बाद आगे हमारा ओवम की फॉर्मेशन होती है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस है। ये देखो भाई प्यूबर्टी के बाद फिर अडल्ट में आ जाएगा, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर ये पूरे का पूरा। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, आप जाएंगे वहां भी देख सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा था आपका oogenesis से रिलेटेड था, जो भी था इसमें ये oogenesis से था भाई। कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 टर्म और आती है वो और एक बार डिस्कस कर ले तो हमारे लिए ठीक रहेगा भाई। जो भी है इसके अंदर
oogenesis की। वो भी चैप्टर नंबर 3 से ही है। ये हमें जानना जरूरी है कि क्योंकि इसके साथ साथ हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ का मतलब क्या होता है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ 3 आपकी टर्म होती हैं, डेफिनेशन। और अभी तक आज तो मैं डेफिनेशन के बारे में ही बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में उसकी ब्रीफ स्टडी करेंगे। सबसे पहले पे मेनार्ची। मेनार्ची क्या होता है? मेनार्ची होता है भाई आपका फर्स्ट एग या ओवम रिलीज हो रहा है थ्रू फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी से फर्स्ट एग, लाइफ का फर्स्ट एग इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज आ जाएगी तो पहला एग रिलीज होगा, उसको बोलेंगे मेनार्ची। फर्स्ट एग रिलीज होगा। सेकेंडरी बात करते हैं। सेकेंड पे आता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? ये फर्स्ट एग था, अब ये कंटिन्यू प्रोसेस 28 डेज के बाद रिपीट होता है। रिपीट होने वाली प्रोसेस को ही साइकिल बोलते हैं। 28 डेज के बाद अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड है भाई, ये याद रखना। फर्टिलाइज्ड हो गया तो वो कभी भी नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस टाइम पे बंद हो जाएगी। अनफर्टिलाइज्ड एग है वो रिलीज हो रहा है तो 28 डेज के बाद ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहती है। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इसके अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, वो रैप्चर्ड हो जाती है, जिसके साथ एग के साथ बल्ब भी सिक्रीट होता है। थर्ड की बात करते हैं भाई। आपकी थर्ड क्या आता है आपके पास? मेनोपॉज। भाई कुछ टर्म ऐसी होते हैं जिनके नाम से ही पता चल जाता है हमें। पोज मतलब रोक देना, स्टॉपिंग, स्टॉपिंग टाइम। भाई रोकने वाला टाइम आ गया। स्टॉपिंग टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टॉपिंग टाइम आ जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। और ये कब होता है? 50 से 55। स्टॉपिंग, ये एग रिलीज होना बंद हो जाते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी आते हैं, जैसे किस एज में जाके आपके एग है फीमेल के अंदर बनना बंद हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। 28 डेज के बाद साइकिल आती है, इसमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है या फर्टिलाइज्ड एग होता है, मेनार्ची क्या होती है, फर्स्ट होती है, सेकंड होती है या लाइफ टाइम की होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए हैं। ये आपकी को रिलेट करती थी आपकी oogenesis से, थोड़ा इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसकी पूरी आपके पास वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन में भी, और हम ज़्यादा से HBSC CBSE के बारे में बात ही करते हैं। तो कंपटीशन की अभी मैं लेवल नहीं लेके आया हूँ, अभी थोड़े दिन में ही हम कंपटीशन की क्लासेस शुरू कर देंगे। ऑनलाइन क्लासेस आपके पास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये तो भाई आपका oogenesis, मेनार्ची, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेनोपॉज के बारे में था। इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि हम जोन सी आपको वीडियो में क्या अच्छी चीज़ें लगती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे आगे जाके। क्योंकि ये भी हमारा भी नया अभी स्टार्ट हुआ है, हम आगे ग्रोथ करेंगे इसके अंदर जैसा भी रहेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पे। एक आपका न्यू टॉपिक लेके आए हैं गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस जो आपका ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 से लिया गया है। गैमेटोजेनेसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक आपका बायो से। इसमें हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो HBSC हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। बात करते हैं जो पिंक मार्कर मैंने यूज़ किया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं नेट के में,
या फिर आने की संभावना बनी रही है। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल। मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। जो टेस्टिज है वो सीक्रेट करते हैं स्पर्म को, और ओवरी है वो ओवम को सीक्रेट कर रही है भाई बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस से? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से कर रही है भाई। और गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जैसे स्पर्म की है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम की फॉर्मेशन हो रही है तो oogenesis प्रोसेस हो रही है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल germ cell spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that being at puberty। प्यूबर्टी की एज पे इमेच्योर मेल germ cell spermatogonia होते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? प्रोड्यूस, स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सी प्रोसेस से? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से भाई। The spermatogonia present on inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगी? आपकी माइटोटिक डिवीज़न होगी। माइटोटिक डिवीज़न में क्या करेंगे? इंक्रीज़ कर देंगे अपने नंबर्स को। जैसे कि आपने देखा था मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, मल्टीप्लिकेशन फेज़ वाली ही बात चली हुई है यहाँ पे भी। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम नंबर है, वो डिप्लॉयड है भाई। सम ऑफ दी स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी oocyte। उसके बाद आप क्या? प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी oocytes है जो आपका वो ग्रोथ फेज के अंदर आ चुका है, अब ग्रोथ फेज के अंदर पहुंच चुके हैं। स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी oocytes। इसके बाद इसमें मियोसिस डिवीजन आपकी होगी, मियोसिस डिवीजन होगी भाई। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की है जो एक रिडक्शन डिवीजन थी, जिसने क्या किया? 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 2 हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन कर दी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुके हैं अब हमारे पास, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। भाई दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स रह चुके हैं। दस पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। अब जो सेकेंडरी oocytes हमारा बना है उसके अंदर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगी। एक हमारी मियोटिक डिवीजन ऊपर हो चुकी है। अब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन क्या करेगी? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन कर देगी, और स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी स्पर्मेटोजोआ को, और स्पर्मेटोजोआ को ही मैच्योर स्पर्म बोलते हैं भाई बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस में हो रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। After spermatogenesis, sperm had become embedded in a Sertoli cells and are finally released from seminiferous tubules by the process of spermation। spermation से रिलीज हो जाता है भाई। Spermatogenesis start at the age of puberty। Spermatogenesis कब स्टार्ट होती है? At the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone। किसकी इंक्रीज हो रही है भाई? हार्मोन जो आपका रिलीज हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, GnRH बोलते हैं जिसको, और रिलीज कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। दिस इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमस हार्मोन। ये भाई हाइपोथैलेमस से आपका रिलीज हो रहा है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन act the anterior pituitary gland and stimulate secretion of 2 gonadotropins। अब ये क्या काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा, और वहाँ से 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होंगे। जो कौन कौन से हैं भाई? LH और FSH। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट एज द लीडिंग सेल। LH क्या करेगा? लीडिंग सेल की तरह, लीडिंग सेल को एक्ट करेगा लीडिंग सेल की तरह। एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। जो काम क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन को सिंथेसाइज और सिक्रीशन का काम करेगा। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या कर रहा है भाई? एंड्रोजन जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस थी उसको स्टिमुलेट कर रहा है। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। LH ने एक्ट किया है लीडिंग सेल की तरह, FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल की तरह और स्टिमुलेट करेगा गैमेटोजेनेसिस को, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी। ये भाई स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था लेबलिंग के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एन स्पर्म। स्पर्म इसमें ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद एक्रोजोम्स है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अंदर नेक प्रेजेंट है, मिडल पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर एनर्जी देने का काम कर रहा है, स्विमिंग का काम कर रही है टेल आपकी।
ये आपका 4 में डिवाइड करते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल के अंदर। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स द वूल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की पूरी बॉडी पे आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो आपने देख लिया, कवरिंग डायग्राम में दिखाई हुई है। एनवलप द वूल बॉडी, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस होती है किसके पास, स्पर्म के हेड में भाई हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो पार्ट दिखाया हुआ है आपका, ये आपकी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ विच इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। और जो एंटीरियर पोर्शन होता है स्पर्म का, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम का काम क्या होता है भाई, पेनिट्रेट करने का। किसको, एग को पेनिट्रेट करता है, ओवम को पेनिट्रेट करता है भाई फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। द एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम, एंजाइम का भरा हुआ होता है, दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। द मिडल पीस प्रोसेस न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास क्या होते हैं मिडल पीस में, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। जो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ द टेल, फैसिलिटेड स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशंस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो द ह्यूमन मेल इजेक्शंस अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस। एक कोइटस के टाइम पे ह्यूमन मेल इजेक्ट करता है 200 से 300 स्पर्म को। फ्रॉम नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप्ड। इनमें से 60% जो आपके स्पर्म होते हैं उनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइगोरियस मोर्टेलिटी। और 40% के पास एक गजब की मोर्टेलिटी होनी चाहिए। ये आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडिमस, वासा डिफरेंशिया और सेमनीफेरस वेस्यूल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। ये काम क्या कर रही है, मैचुरेशन का और मोटेलिटी ऑफ स्पर्म के काम आ रही है। द सेमनीफेरस प्लाज्मा, सेमनियल प्लाज्मा आल्सो अलोंग विद द स्पर्म कंसिस्ट विद सीमन। भाई ये दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेमनियल प्लाज्मा और स्पर्म मिल जाता है तो सीमन की फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स द मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। भाई इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, तो इनका काम कर रहा है आपका एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन को ही टेस्टिकुलर हार्मोन बोला जाता है। ये पूरे का पूरा आपका भाई आपका इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस हो चुकी है। ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 3 से, क्लास 12 से। अगर इसके बारे में कोई पार्ट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आपका था भाई पूरे का पूरा एनसीईआरटी के डायग्राम आप साथ के साथ देख सकते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम हर बार लेबलिंग के लिए आते हैं। और डिवीजन्स के बारे में आप याद रखना, एक सीरियल होता है इसका, पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्रोमोसोम नंबर का याद रखना, कौन सी डिवीजन हो रही है, ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी रहेगा भाई। और इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। तो एक और आपका न्यू टॉपिक आया है जो आपका oogenesis है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 से लिया गया है। इसमें हम एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे भाई। एनसीईआरटी जो बेस है आपका वो एचबीएससी, सीबीएसई, नेट या किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसमें ईजी वे से समझाया गया है सब चीज़ें, इसके लिए लाभदायक है भाई आपकी। बात करते हैं oogenesis की। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis। मैच्योर फीमेल गैमेट्स होता है उसको पूरी प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। विच इज़ मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक की डेवलपमेंट स्टेज से स्टार्ट होता है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फिटल ओवरी। भाई फिटल ओवरी के अंदर क्या होता है, आपके मिलियन ऑफ गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। गैमेट्स मदर सेल की, गैमेट्स मदर सेल मतलब oogonia की फॉर्मेशन हो जाती है। कब की बात है ये, फिटल ओवरी के अंदर। फिटल ओवरी में मतलब बर्थ से पहले की बात है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ। बर्थ के टाइम के बाद उसमें ना तो कोई oogonia ऐड किया जा सकता है
These cells start divisions and enter into prophase first of meiotic division. ये सेल क्या करते हैं, डिवीजन करना शुरू कर देते हैं और मियोटिक डिवीजन करते हैं ये भाई, and get temporarily arrested at the stage called प्राइमरी oocyte. इसके बाद जब मियोटिक डिवीजन होती है उसके बाद प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाती है. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer. जो आपका प्राइमरी oocyte है उसके अपर को एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको कौन सी लेयर होती है, वो ग्रैनुलोसा सेल की जो लेयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं. दोबारा सुनना भाई, प्राइमरी फॉलिकल क्या है कि प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग चारों तरफ से एक लेयर प्रेजेंट होती है ग्रैनुलोसा सेल की, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. ये क्या काम करते हैं कि जब डिजनरेट हो जाते हैं कुछ फॉलिकल्स बर्थ से प्यूबर्टी के टाइम पे, और एट द लास्ट प्यूबर्टी के टाइम पे 60,000 से लेके 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स एक फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल ओवरी के अंदर बचते हैं भाई. क्या होता है, रीजनरेट हो जाते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी के टाइम पे 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल ही प्रेजेंट रहते हैं ओवरीज में. ईच ओवरी में रहते हैं भाई, ये एक ओवरी में 60 से 80. ओवरी कितनी होती है टोटल, 2 ओवरी प्रेजेंट होती है. द प्राइमरी फॉलिकल गेट स्टार्ट्स बाय मोर लेयर ग्रैनुलोसा सेल एंड ए न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स. अब जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स थी उसके ऊपर को ग्रैनुलोसा सेल्स की फिर से लेयर कवरिंग हो जाती है, न्यू थीका, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स. द सेकेंडरी फॉलिकल्स सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए टर्शियरी फॉलिकल्स. भाई ये सेकेंडरी फॉलिकल थी, वो थोड़े दिनों के बाद टर्शियरी फॉलिकल के अंदर चेंज हो जाती है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम. भाई इसके अंदर फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं. द थीका लेयर इज ओरिजिनेटेड इनटू ए इनर थीका इंटरना और आउटर थीका इंटरना. इनकी जो लेयर होती हैं बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर थीका एक्सटर्ना, और इनर वाली लेयर को, अंदर वाली लेयर को इनर थीका इंटरना बोला जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशंस दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द primary oocytes within the tertiary follicles grow in size and completes the first meiotic division. ये क्या काम करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं और पहली मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेते हैं. इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte. अब हमारे पास प्राइमरी oocyte था, उसके बाद अनइक्वली डिवीजन हुई जिससे क्या हुआ, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो गए और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास एक क्या मिल गया, पोलर बॉडी मिल गई. पोलर बॉडी का क्या काम होगा, रीजनरेट हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte आगे प्रोसेस में हेल्प करेगी भाई आपकी. नेक्स्ट है भाई ये डायग्राम है, डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डायग्राम्स जो है आपका ओवरी का दिया गया है, इसके अंदर दिखाया हुआ है क्या क्या है, ब्लड वेसल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, कॉर्पस ल्यूटियम है, ग्राफियन फॉलिकल्स है, ओव्यूम है. ये भाई आपकी पूरी प्रोसेस है ओवरी की, कैसे क्या बनता है, कैसे रिलीज होता है भाई, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. सेकेंडरी oocyte रिटर्न बल्क इन दी न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म. अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है, एट द प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू ए मैच्योर फॉलिकल्स. अब जो टर्शियरी फॉलिकल्स था वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल. और ग्राफियन फॉलिकल से जब आपका ओवम बाहर निकल जाता है और वो कवरिंग बच जाती है, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है भाई. द सेकेंडरी oocytes फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा. जब सेकेंडरी oocytes के ऊपर को एक और लेयर प्रेजेंट होती है उसको जोना पेलुसिडा बोला जाता है, लेयर को जोना पेलुसिडा बोला जाता है. द जिराफियन फॉलिकल्स नाउ रैप्चर्ड इट. जिराफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं भाई, जब मैच्योर हो जाते हैं तो रैप्चर्ड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन्स की रिलीज होने की वजह से, और ओवरी से ओवम सिक्रीट कर दिया जाता है. ये था भाई पूरे का पूरा आपका ओव्यूलेशन, यानी कि oogenesis पूरी प्रोसेस थी. ये डायग्रामेटिकली शो की गई है. डायग्रामेटिकली में हम बात करते हैं तो पहली है स्पर्मेटोजेनेसिस की और सेकंड वाली है वो आपकी
oogenesis की है। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर ले हम एक बार। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। माइटोसिस डिवीजन होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगी, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी। जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो आपके स्पर्म होते हैं भाई, मैच्योर स्पर्म होते हैं, 1 से 2 के अंदर कन्वर्ट होते हैं, 2 से 4 के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फिर एक जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ये व्हाइट कलर का, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे फिर 2 की फॉर्मेशन होगी। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो चुके हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे जाके ये हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक क्रोमोसोम नंबर 46 रहता है, ये डिप्लॉयड रहते हैं, यहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे ये हैप्लॉइड के अंदर, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और स्पर्मेटोजोआ हमें मैच्योर स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसे ही oogenesis के अंदर होता है भाई। oogenesis में क्या होता है, oogenesis में 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस में क्या क्या रहता है, एक तो फीटल लाइफ होती है, फिर एक बर्थ से प्यूबर्टी का टाइम होता है, एक एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। फीटल लाइफ के अंदर क्या होता है कि बर्थ के टाइम पे ही, जब फीटल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम से ही आपके ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, oocytes की फॉर्मेशन हो जाती हैं। oogenesis में माइटोसिस डिवीजन होती है। माइटोसिस डिवीजन क्या करेगी, आपकी 1 सेल से 2 सेल बना देगी, 2 से 4 सेल बना देगी, ये रहेगी भाई आपकी फीटल के अंदर। फिर प्राइमरी जो आपकी oocytes की फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी oocyte से जब आपकी मियोटिक डिवीजन होगी, मियोटिक डिवीजन में क्या आएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा और सेकेंडरी oocytes की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी oocyte के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अडल्ट के अंदर ये चल रही है भाई, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ है। उसके बाद सेकेंडरी oocytes के अंदर फिर से मियोटिक डिवीजन होगी और ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी और सेकेंडरी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरे का पूरा भाई आपका oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरे का पूरा गैमेटोजेनेसिस से लिया गया है। और गैमेटोजेनेसिस में आपका बताया है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, दोनों गैमेट्स के बारे में बताया हुआ कि कौन कौन सा गैमेट्स क्या क्या काम करता है। इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। आज फिर एक आपका न्यू टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो 3.4 तीसरे चैप्टर से लिया गया है, क्लास 12 से। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हर उसमें क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, चाहे वो कंपटीशन हो, HBSC हो, CBSE हो, नीट हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनी रही हैं। स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। किसके अंदर होती है भाई, ये फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, जो कौन कौन होते हैं, मंकी, एप्स या ह्यूमन बींग्स के, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्चे। मेनार्चे क्या होता है भाई, मेनार्चे वो होता है जब फीमेल बॉडी से प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी टाइम कौन सी होती है, 10 से 12 साल की उम्र होती है भाई, 10 से 12 साल की उम्र को प्यूबर्टी बोलते हैं। जब प्यूबर्टी की एज आती है तो लाइफ का जो फर्स्ट एग रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनार्चे। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिप्लेस्ड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 से 29 दिन। 28 से 29 दिन में क्या होती है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट होती रहती है, ये एक साइकिल चलती रहती है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन अंटिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक से दूसरे का मेंस्ट्रुएशन का जो चलते फिर रहती है, ये इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चल रही है। 28 दिन हुए तो फिर दोबारा से फिर चल गई, फिर कंप्लीट किया उसने, फिर दोबारा से चल गई। और कोई अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज होता है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहेगी। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एग रिलीज होता रहता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका 3.9 डायग्राम रिप्रेजेंट्स ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कौन कौन से इवेंट होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज करती है, 2 हम पहले भी बात कर चुके हैं, LH और FSH। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भाई 14 डेज पे पीक पे होते हैं दोनों। ओवेरियन इवेंट दिखाए हुए हैं। ओवेरियन इवेंट का मतलब है ओवरी के अंदर क्या क्या इवेंट होंगे, जैसे कि लेयर्स प्रेजेंट थे, उस पर हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल्स बने थे, कॉर्पस ल्यूटियम बना था, एलएच ने क्या कर दिया था, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम को रिलीज़ कर दिया था। तो ये चीज़ें भाई इसकी ओवेरियन इवेंट्स में आ जाएंगी। ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरियन में जो हार्मोन होते हैं, 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हैं, उनके बारे में बताया है। यूट्रस इवेंट, यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है या क्या कुछ होता है, वो चीज़ बताई है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम पीरियड बताया है आपको, 3 से 5 दिन का है। फोलिकुलर फेज, प्रोलिफरेशन फेज। फोलिकुलर फेज में क्या होता है, न्यू फोलिकल्स की फॉर्मेशन होती है, नए सेल्स बनते हैं, प्रोलिफरेशन होती है उनकी भाई। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन हो रहा है। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब बात करते हैं द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड शो इन फिगर में हमने देख लिया। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन फेज वेयर मेंस्ट्रुएशन फॉलो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। ये कितना रहता है भाई टाइम पीरियड इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, 3 से 5 दिन। द मेंस्ट्रुएशन फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड द ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम आउट फ्रॉम द वजाइना। क्या होता है भाई, जब अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज हो जाता है, वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को रैप्चर्ड करता हुआ ब्लड वेसल्स के साथ वजाइना से बाहर आता है। और जो ये रेड कलर में मैंने मार्क किया हुआ है, ये कंपटीशन में या तो आ चुके हैं या आने की इनकी संभावनाएं हैं भाई। मेंस्ट्रुएशन ओनली अक्कर इफ द रिजल्टिंग ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब ओवम आपका फर्टिलाइज नहीं होगा तो ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी भाई। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट ऑफ प्रेगनेंसी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या शो करेगी हमें, प्रेगनेंसी शो करेगी। हाउएवर इट मे ऑल्सो भी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइनिंग कॉज। कुछ अदर कॉज भी हो सकते हैं भाई इसके, क्या क्या, स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ। द मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। ये किस चीज़ को फॉलो करती है, फॉलिकुलर फेज को। जब न्यू फॉलिकल्स बनेंगे तो ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। ड्यूरिंग द फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम fully mature Graafian follicle and stimulate the endometrium of uterus regenerate through proliferation। जब प्रोलिफ्रेशन के बारे में आपने पढ़ा है, ये जो आपका फॉलिकुलर फेज है, ये आपका चलता है जो 8-9 दिन से लेके और आपके 12-13 दिन तक चलता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स आपके जो हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट हो रहे हैं, उससे आपकी क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम जो लेयर रैप्चर्ड हुई थी वो दोबारा से बन जाएगी भाई, और एंडोमेट्रियम लेयर पर ही जाके अटैच होना होता है जाइगोट को। दी चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंडिकेट्स बाय चांस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। ये भाई ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं, 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, एलएच और एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के बाद ही क्या कर देंगे, एकदम ग्रो कर देंगे भाई। कौन कौन से हार्मोन, एलएच और एफएसएच। एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे किसको, फॉलिकुलर फेज को, एंड स्टिमुलेट करेंगे, सिक्रीशन करेंगे किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन का। By the following follicles, both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14 days। भाई 14वें दिन क्या कर देंगे, LH और FSH अपनी पीक पे होंगे भाई। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीड्स टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल्स कॉल्ड LH सर्ज। LH सर्ज किसको बोलते हैं, जब LH हार्मोन 14वें दिन अपने पीक पे होगा उसको क्या बोलेंगे, LH सर्ज बोलेंगे भाई। इंड्यूस्ड रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देयर बाय द रिलीजिंग ऑफ ओवम ओवुलेशन। अब क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स थे वो आपके रैप्चर्ड हो जाएंगे, ओवम रिलीज कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। द ओवुलेशन इज फॉलोड बाय द luteal फेज ड्यूरिंग विच द रिमेम्बरिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफर एज द कॉर्पस ल्यूटियम। और जो आपका बचा हुआ पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स का, जिसमें से ओवम रिलीज हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं,
कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं भाई। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हमारा सिक्रीट हो गया था, अब प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने का काम कर रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा किसको, एंडोमेट्रियम लेयर को। सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम है जो लेयर वो नेसेसरी है भाई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो वो स्टॉप हो जाती है, कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। दिस कॉज डिस्टिंग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम टू मेंस्ट्रुएशन। भाई फिर क्या होगा, नई साइकिल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, दोबारा से फिर क्या होगा, आगे जाके दोबारा से फिर नई साइकिल्स फॉर्मेशन हो जाएगी जब आफ्टर बर्थ हो जाएगा। उसके बाद से फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। इसके बाद आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कोज्ड अराउंड 50 ईयर ऑफ एज, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज। अब क्या है, जब साइक्लिक आपकी रिप्रोडक्शन चल रही थी वो इंडिकेट कर रही थी आपको कि आप रिप्रोडक्टिव के एबिलिटी है आपके अंदर। 50 ईयर की एज में जाके मेनोपॉज में क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फ्लो होना बंद हो जाएगा, ओव्यूलेशन की फॉर्मेशन होना ही बंद हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं भाई। मेनोपॉज में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस एज में जाके आपका एक फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन होना बंद कर देता है, तो कितने ईयर में, 50 ईयर में। वैसे हम और बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें 50 से 55 साल भी दिखाते हैं, बट भाई जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के को ही हम एक्यूरेट लेके चलेंगे यहाँ पे कि एनसीईआरटी ने बताया तो 50 साल तो 50 साल ही रहेगा। ये था भाई आपका पूरे का पूरा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। इसकी जो इवेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें 3 फेजें पढ़े हैं हमने, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनार्चे और मेनोपॉज पढ़ी हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। जो हार्मोन्स आए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुए हैं, 2 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हुए हैं। गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन थे LH और FSH वो रिलीज़ हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और वो जो डायग्राम दिया हुआ है इसको भी एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। एक बार ये निट में आया था इसकी लेबलिंग के लिए। तो भाई ये आपका पूरे का पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड था भाई। अगर हमारे द्वारा वीडियो आपको समझ आई है या फिर आपको कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह के हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।